को प्रणाम, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर दिस सेशन। हम लोग रीयूनियन में आए हुए हैं और हम सबने भैया के मुंह से सुना है रीयूनियन का क्या अर्थ है। एक तो यही अर्थ है कि हम सब लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और दूसरा अर्थ है हम किस तरह से आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, वो भी एक रीयूनियन है। तो हम लोग इस उद्देश्य से आए हैं, दोनों ही उद्देश्य हम लोग के पूर्ण हो, इस भावना से हम लोग ने गायत्री मंत्र का यहाँ पे उच्चारण किया। अब हम लोग ये मोबाइल वर्कशॉप हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये 2 पार्ट में है। एक तो पार्ट है जिसमें कि हमारे भैया, आदरणीय भैया ने हम लोगों को बहुत आदेश निर्देश दिए हैं उस मोबाइल डिटॉक्स को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, जिसमें कि हमारे मिशनरी प्रिंसिपल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। और चूँकि हम लोग एक मिशन के एक अग्रदूत हैं, जैसा हमारे गुरुदेव कहते हैं, हम लोग एक अग्रदूत हैं, संदेश वाहक है। तो हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मोबाइल डिटॉक्स के पीछे क्या संदेश होना चाहिए। मोबाइल डिटॉक्स सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसको अलग रख दिया, हमने उसको 3 घंटे के लिए या वॉट एवर रीज़न हमने उसको नहीं छुआ, वो नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि हमें टेक्नोलॉजीज़ जो हैं अडॉप्ट करनी है उन टेक्नोलॉजीज़ से, क्योंकि अब आजकल हम लोग इस युग में हैं कि इस टेक्नोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड या तो इसमें एक यूट्यूब है ये जो हमारे गुरुदेव द्वारा अमृत चिंतन है, उसका एक वीडियो क्लिप है, वो हम लोग को सुनना चाहिए। तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं। उमंग और नया उत्साह देखा जा सकता है। प्रातःकाल में पक्षी चहचहाते हुए पेड़ों पर देखे जा सकते हैं और हर आदमी की नींद खुलने लगती है, बच्चे उठने लगते हैं और सब आदमी अपने काम पर लग जाते हैं। प्रातःकाल होते ही हरे के भीतर उमंग और हरे के भीतर हलचल। एक प्रातःकाल, युग का प्रातःकाल अब नया प्रारंभ होने जा रहा है। रात्रि मालूम पड़ता है तो समाप्त होने को आ गई। मालूम पड़ता है कि अब नया दिनमान शुरू होने वाला है और नया दिन अब हमारे नज़दीक आ गया। हम और आप जिन दिनों में रह रहे हैं और जी रहे हैं, ये प्रातःकाल का समय है। प्रातःकाल की स्वर्णिम उषा का चिन्ह हमने आपके शरीरों पर पहना दिया। आप संदेश वाहक हैं इस मिशन की, जो इस बात की घोषणा करती है कि अब नया युग चला आ रहा है, अब समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, मनुष्य बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जिन परिस्थितियों में और जिस ढंग से हम बहुत दिनों से चले आ रहे थे, अब उस दिन में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब हमको नई परिस्थितियों में निवास करना पड़ेगा। विज्ञान ने जिस हिसाब से तरक्की की है उस हिसाब से दुनिया बहुत नज़दीक है। थोड़े घंटों में अमेरिका एक सिरे से लेकर के पाताल लोक से लेकर के हम आना चाहते हैं 24 घंटे के भीतर आ जाते हैं। और टेलीफोन से अभी बात करना चाहें तो इंग्लैंड और अमेरिका से हम 15 मिनट के भीतर अभी बात कर सकते हैं। पहले बात हो सकती थी, नहीं, अब नहीं हो सकती थी। अब ये दुनिया बहुत, विज्ञान ने बहुत नज़दीक ला के रखी है, इतनी नज़दीक ला करके रखी है। अब हमारे लिए नए ढंग से विचार करना आवश्यक। पुराने ढंग से विचार करके अब हम जिंदा नहीं रह सकते। नई परिस्थितियों का हमको मुकाबला करना पड़ेगा, मनुष्य को ढलना पड़ेगा और समय को ढलना पड़ेगा। जो ढलना है और जो बदलना है उसकी तैयारी के लिए आप अग्रदूत के तरीके से आगे आगे काम करते हैं और आपका बड़ा सौभाग्य और बड़ा महत्व है। तो देखिए, गुरुदेव ने हम लोगों को अग्रदूत कहा है और उसमें हम अपनी भूमिका अगर निभा सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। तो आइए हम लोग सीखें मोबाइल डिटॉक्स को हम किस तरह से आज के युग में एक अच्छा प्रयास देके उसको हम किस तरह इस युग परिवर्तन के युग में हम उसको युग परिवर्तन में काम लाया जा सकता है। तो ये डिजिटल संयम, और गुरुदेव हमारी त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था कि ये युग आने वाला है और इस युग के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। तो ये तो होगा 70s या 80s का वीडियो, और उन्होंने तब वो वीडियो हम सब लोगों के लिए ये दिया था, मैसेज दी थी। त्रिकालदर्शी थे हमारे गुरुदेव। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये डिजिटल संयम नाम दिया है इसको।
इस मोबाइल डिटॉक्स को हमने हमारे गुरुदेव ने डिजिटल संयम नाम दिया है, ए न्यू संयम फॉर न्यू एरा, इंटरनेट विद इंटरनेट। तो इसको हम डिजिटल संयम को अगर हम गूगल में सर्च करेंगे तो ये हमें कहीं नहीं मिलेगा। गूगल में सर्च करेंगे तो हमें सिर्फ एक डिजिटल संयम, एक टेक्नोलॉजी, कोई कॉर्पोरेट कंपनी है उसका नाम आ जाता है। तो ये डिजिटल संयम जो प्रोवाइड किया गया है ये हमारे मिशन से ही निकला हुआ वर्ड होगा और इस डिजिटल संयम को हम लोग प्रमोट करेंगे। हम में से हर कोई यहाँ पे जो है ये अग्रदूत है, मिशन के संदेश वाहक हैं, तो हम समझेंगे कि डिजिटल संयम होता क्या है, न्यू संयम ऑफ दिस न्यू एरा। और ये इंटरनेट विद इंटरनेट, एक्चुअली वो स्पेलिंग थोड़ी सी गलती करती है, इंटरनेट INERNET, इंटरनेट मतलब विवेक। इंटरनेट पे तो हमें सारा ही कुछ उपलब्ध है, सारी कुछ हमारी पूरा वर्ल्ड ओपन है इंटरनेट पे। लेकिन जब हम उसको इंटरनेट यानी कि उसको हम अगर विवेक से यूज़ करते हैं तो फिर हमें जो ऑब्जेक्टिव हमारे हैं, हमारी मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें प्राप्त होंगे। नहीं तो ये जो भटकाव है इंटरनेट का, ये हमको कहीं से कहीं ले जाता है। हम करना कुछ चाहते हैं और हम करने कुछ लगते हैं। तो ये एक इंटरनेट का है, ये हम लोगों को अपने में इसको आत्मसात करना है। इंटरनेट के साथ इंटरनेट हमारा विवेक यूज़ करना है। उस विवेक को अगर हम यूज़ करेंगे तो उस इंटरनेट का हम सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो दुरुपयोग करने में बहुत कुछ है दुरुपयोग करने का। उसी को मोबाइल संयम, डिजिटल संयम या जो इस एरा का न्यू संयम कहा गया है। अब देखिए ये डिजिटल संयम फॉर डिजिटल वेलबींग, हम लोग के फ़ोन में एक ऑप्शन होता है डिजिटल वेलबींग, एंड्रॉयड में होता है, वो एप्पल में भी शायद किसी और नाम से जाना जाता है, आईफोन में स्क्रीन टाइम होता है, स्क्रीन टाइम। हाँ, एप्पल फ़ोन में वो स्क्रीन टाइम में होता है। तो ये जो देखिए आर्टिकल्स हमने निकाले हैं ये अखंड ज्योति में से निकले हुए हैं, यानी कि हमारे गुरुदेव हमको सारी ये संदेश जो है, मैसेजेस हमको अखंड ज्योति के माध्यम से हम लोग को मिलते चले आ रहे हैं। और अखंड ज्योति को तो हम सब समझते हैं गुरुदेव की पत्रिका है, समझते हैं ना हम लोग, गुरुदेव की पत्रिका है। तो उस अखंड ज्योति से निकले हुए ये सेंटेंसेज हैं और एक एक सेंटेंस इतना मैं कहूँगी $1,000,000 का है, क्योंकि अमूल्य। इसका अगर हम लोग फॉलो करें तो क्या से क्या नहीं हम लोग कर सकते हैं इसी इंटरनेट का उपयोग करके। So, in fact, today's era, the restrained use of mobile is no less than a sadhana। ये अखंड ज्योति नवंबर 2024 की है, उसका आर्टिकल है। तो इस पे देखिए कितना अच्छा है। आजकल एक आप लोगों को मैसेज भी आ रही होगी, हमारे जो कॉमन ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उसमें मैसेज आ रही होगी कि एक साधना हम लोग चला रहे हैं, उसको आप रजिस्टर करिए। उसमें यह है कि 2 घंटे 3 घंटे का डिटॉक्स जो भी हम करना चाहते हैं और मोबाइल संयम साधना जो करना चाहते हैं उसमें रजिस्टर करिए। उससे क्या होता है, आप जैसे और भी हम लोग गायत्री साधना अनुष्ठान करते चले आ रहे हैं तो रजिस्टर करते हैं, शांति कुंज से आता है फॉर्म, फिर उसमें हम इतने माला हमने गायत्री जब करी। तो इस तरह से हम लोग साधना के लिए भी कमिटमेंट कर सकते हैं। तो वो जब कमिटमेंट संकल्प करते हैं तो वो संकल्प शक्ति काम करती है। और मोबाइल को क्यों कहा गया इज नो लेस देन साधना, क्योंकि अगर हम मोबाइल के ऊपर चलेंगे, मोबाइल के द्वारा हम अगर ड्रिपेंड रहेंगे, तो मोबाइल के उसमें हम डिपेंड रहेंगे तो हम बहुत टाइम जो है हम वेस्ट करते चले जाएंगे। मोबाइल का जो पूरा उपयोग है वो हम तभी कर सकते हैं जब हम उसको एक साधनात्मक रूप में करें। तो यहाँ पे देखिए ये कहा गया है, डिजिटल संयम को अपनाकर हम अपने मिशनरी सिद्धांतों के साथ जोड़ सकते हैं और किस तरह इस डिजिटल वर्ल्ड में रहकर सात्विक और संयमित उपयोग कर सकते हैं। यही है डिजिटल संयम। और इंटरनेट के साथ हम इंटरनेट को उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम विवेक और वैराग्य, जो कि हमारे जो आध्यात्म पथ पर चल रहे हैं, आध्यात्म मार्गी हैं, उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, विवेक। तो हम इस फ़ोन के साथ भी हम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है वैराग्य के लिए। हम वैराग्य को जैसे गुरुदेव कहते हैं, डॉक्टर हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब से अभी चिन्ह में भी
सभी लोग हम लोग जानते हैं कि वैराग्य के लिए हमें कहीं हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। वैराग्य हम इसी दुनिया में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जब हम उसको साधना से हम जब कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे विचार सात्विक हो जाते हैं, हम संयमित हो जाते हैं। हमारा जो काम करने का, सोचने का हर जो तरीका है, मोबाइल के साथ भी जो भटकाव नहीं होता है, हम संयमित होते चले जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या होता है, हम जब साधना करते हैं तो हम अपने स्वयं पर समीक्षा करते हैं और हम अपने उन आदतों पर विचार करते हैं जो कि हमें इस डिजिटल दुनिया में नकारात्मकता की ओर ले जा रही है, और हम किस तरह इसको नकारात्मकता से हटाकर उसको एक सकारात्मक सोच दे सकते हैं। ये हमें डिजिटल संयम सिखाता है। Second part of this presentation is all about digital detox. If we go deeper, the word detox indicates a temporary withdrawal. A digital system is not digital sanyam is not a temporary withdrawal. It's a deeply valued principle and a key to our Gurudev's teaching on self-refinement. It means self-restraint, self-control, and the disciplined management of our energies. साधना करने का यही तो है कि हमारे में जो ऊर्जा है उसको हम एक अच्छा डायरेक्शन दे सकें। साधना करने से डेफिनेटली हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन उस ऊर्जा को अगर हम सही डायरेक्शन देते हैं तो वो होता है हमारी साधना का फायदा। डिजिटल डिटॉक्स तो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी विड्रॉल हमने 1 घंटे का कर लिया, मान लीजिए 2 घंटे का या एक दिन का कर लिया, लेकिन जो डिजिटल संयम है ये साधना की तरह होता है, तो ये 24 आवर्स चलता है। और जब 24 आवर्स चलता है तो फिर हमारा जो संयम है वो काम करता है, और हम उसका दुरुपयोग करने की जगह हम उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। डिजिटल संयम हमारे गुरुदेव ही सिखा सकते हैं। इसका अर्थ है डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, आत्म परिष्कार, आत्म निरीक्षण और आत्म विकास द्वारा अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं का अनुशासित प्रयोग। अन्यथा ये जो भटकाव है वो बहुत इजी है डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल वर्ल्ड जो है बहुत भटका देता है। हम लोग ने शांति कुंज में देखा है भटका हुआ देवता, एक मंदिर है जो एक बहुत यूनिक, इट्स वेरी यूनिक टेम्पल, एंड वी विल नेवर फाइंड दिस काइंड ऑफ टेम्पल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे भी यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्होंने एक सैंपल के लिए यहाँ पे एकदम टेंस में लगा रखा है भटका हुआ देवता का एक छोटा सा सिंबॉलिक वे है, उन्होंने प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छा, अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो निश्चित रूप से वो जाके देखना चाहिए। उसके ऊपर जो लिखा है वो हमें पढ़ना चाहिए। तो डिजिटल डिटॉक्स डिजिटल संयम इसीलिए करते हैं कि हमारा भटकाव ना हो। हम ढूंढते हैं कुछ, हम चाहते हैं कुछ, मान लीजिए हमें एक मैसेज करनी है, हम गए और उसमें हमने देखा कि अरे ये तो कुछ फ्रेंड की मैसेज आ गई, ये तो कोई चीज़ जो है क्लिक कर गई, हम उसमें चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें करना क्या। तो क्या हुआ, क्या हम भटक गए। तो इस भटकाव से बचने के लिए हमें डिजिटल संयम बहुत आवश्यक है। और यही है, देखिए, बिकम द मास्टर ऑफ स्मार्टफोन नॉट इट्स सर्वेंट। हम लोग फ़ोन लेते हैं कुछ करने के लिए और हो जाते हैं उसके कंट्रोल में और सर्वेंट के एज ए सर्वेंट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी सर्वेंट इफ वी फॉलो द फोन। तो हमें फ़ोन को फॉलो नहीं करना है, फ़ोन हमें फॉलो करे। हमें ये करना है, जो हमें करना है माइंडफुल करना है। माइंडफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय यूजिंग द फोन। तो माइंडफुलनेस के लिए हमें संयम साधना अपनानी पड़ेगी। अभी तीसरा सेंटेंस है अखंड ज्योति मार्च 2009 में। हमारी संगीता दीदी पीछे बैठी हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, थैंक यू दीदी। ये सब आर्टिकल्स ढूंढने में तो रिसर्च करना पड़ता है, क्यों इतनी अखंड ज्योति हैं उनमें ढूंढना किसी आर्टिकल को, इट्स नॉट ईजी। तो ये जो अभिमन्यु ओवरकम, हाउ टुडेज अभिमन्यु ओवरकम द चक्रव्यूह ऑफ मोबाइल। चक्रव्यूह क्या है, माया जाल। माया अपने मोबाइल का माया जाल कहलाता है चक्रव्यूह, उसको हम चक्रव्यूह कह सकते हैं। और आजकल हम सब उसी तरह के अभिमन्यु बन गए। माया जाल क्यों कहा गया है, अभी आगे हम देखेंगे, 4 संयम बताएंगे, उसमें देखेंगे।
देखिए डिजिटल संयम, अब हम सब जानते हैं यहाँ पे हम लोग मिशन में कितने सालों से रहे होंगे, तभी हम लोग इस प्रेरणा ग्रुप में हैं जो कि ओवर 40 ग्रुप है। और हम सब जानते हैं समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, ये हमारे रग रग में बस जाना चाहिए और बस गया है सबके, बस गया होगा निश्चित रूप से। तो इसमें हम जो डिजिटल संयम है, इसमें हम सारे संयम को मिला के हम किस तरह से डिजिटल संयम को फॉलो कर सकते हैं। डिजिटल संयम में देखिए, अब हमने विचार संयम पे चलिए हम लोग काम करते हैं। विचार संयम, विचार हमारे किस तरह बदलते हैं। एक डिजिटल फ़ोन हमारे हाथ में जब रहता है, फ़ोन की सारी ऐप्स हमारे पास हैं, हमारे विचार कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। एक मिनट में, एक क्लिक में हमारा पूरे विचार जो है कहीं से हम कहीं पहुँच गए, हमारे विचार बदल गए। तो कहाँ से काम हुआ, विचार संयम नहीं हुआ। विचार संयम तभी होगा, फ़ोन तो हमें रखना ही है, हमें आज की दुनिया में बिना फ़ोन के कोई काम नहीं होने। तो अगर हमें डिजिटल संयम के साथ हम विचार संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छे विचार अपनाएंगे, अच्छे विचारों के साथ रहेंगे। तो ये तो हुआ विचार संयम। अब इसमें समय संयम देखिए, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम। समय संयम को हम उसमें कितना अननेसेसरी टाइम हम वेस्ट करते हैं एक फ़ोन को यूज़ करने में। हमारा समय व्यतीत, हम मतलब आवर्स एंड आवर्स हम लोग स्पेंड कर सकते हैं फ़ोन पे। तो समय संयम का इतनी इम्पोर्टेंस है, हमारा मनुष्य जीवन इतना छोटा, इतना इम्पोर्टेंट जीवन है। इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें अपने समय का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अननेसेसरीली हमें माइंडफुल ना होके, अगर हम उसको माइंडलेसली बोला जाए, अगर हम उसको उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने समय का जरूर वेस्ट करेंगे। तो समय संयम। अब अर्थ संयम को लेते हैं। आजकल फ़ोन पे हर चीज़ उपलब्ध है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन वन क्लिक अवे। तो अमेज़ॉन ने इसमें सबसे बड़ा खराब काम कर रखा है। ऐसा हम लोग अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हैं, एक क्लिक में आता है। वेस्ट भी कितना होता है अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन ऐसा है, और अमेज़ॉन जैसी और भी कई वेबसाइट्स हैं जो हम लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाती है, इनकम वेस्ट करती है। तो हमारा अर्थ संयम भी गया। लेकिन अगर हमारे पास डिजिटल संयम है, मोबाइल संयम है, तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अननेसेसरी क्यों हम अपना घर भरें फालतू की चीज़ों से, क्योंकि वो जस्ट वन क्लिक अवे है, नहीं। फिर आता है इंद्रिय संयम। अब इंद्रिय संयम में भी कितनी आजकल ऐप्स हैं जो हम ऑर्डर किया, फट से चाइनीज़ आया, ऑर्डर किया, फट से पिज़्ज़ा आया, बर्गर आया। तो अगर हमारे पास इंद्रिय संयम है, वो कहाँ से होगा, डिजिटल संयम के साथ हम कंट्रोल करें तो हम इंद्रिय संयम पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रिय संयम को भी अपना सकते हैं। और इसके अलावा आज जो यूथ ग्रुप है, टीनेज या यूथ ग्रुप, इतना ज़्यादा इंडिसेंसी है अपने इंटरनेट पे, कहाँ से कहाँ इतने गंदे अश्लील ऑब्सीन वेबसाइट्स हैं जहाँ के लिए जाता है, और इतना बिगड़ गया है हमारा यूथ उसमें। कितनी एक समय का दुरुपयोग, इंद्रिय संयम गया, सब गया। तो वही है कि डिजिटल संयम पहले हम खुद अपनाएं और अपने बच्चों को भी हम उसमें सिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह के 4 संयम हमको अपने ऊपर ज़रूर उतारने पड़ेंगे। अब इसके बाद आता है विवेक एंड वैराग्य। अब देखिए, हम लोग आध्यात्म पथ के हैं और वैराग्य हमारा एक अल्टीमेट उद्देश्य होता है। हम आध्यात्म पथ को लेते हुए, विवेक को अपनाते हुए हम वैराग्य को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए 4 पिलर बताया हमारा क्या होना चाहिए। अब आजकल के इस डिजिटल युग में सेवा, संयम, साधना, स्वाध्याय, थोड़ा सा स्लाइड थोड़ा सा वो हो गया, बट उसमें संयम, सेवा, साधना, स्वाध्याय, ये 4 पिलर हैं जो इनको कहा गया है एक्शनेबल 4 पिलर प्लान फॉर द पाथ ऑफ डिजिटल संयम। तो अगर हमने संयम, सेवा, साधना, स्वाध्याय अपनाया तो हम डिजिटल संयम को निश्चित रूप से उस पर हम काम कर सकते हैं डिजिटल संयम के साथ। और संयम रहेगा हमारा तो हम अपने जो डिफरेंट संयम जो अभी हमने बताए, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, उस पर हम काबू पा सकते हैं। सेवा इज one of the most important should be one of the most important part of our life। सेवा के द्वारा हम अपने जो ये वेस्ट करते जाते हैं समय बिना मतलब में, अगर हम अपना मन सेवा परमो धर्मा जैसे कहा गया है, उस
उसको हम अपना लें अपने जीवन में, तो हमारा जो समय जा रहा है वो बेकार में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो निश्चित रूप से नहीं होगा। और सेवा के लिए बहुत सबके जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं, सबको अपने हिसाब से। और भी दूसरी चीज़ें, हम वातावरण के लिए हम सेवा कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, ट्री प्लांटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें अपनी खुद ही हमें अपनानी पड़ेगी। मेरा एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं देना चाहती हूँ कि शायद आप लोग में कोई किसी को भी अच्छा लगे, अपना सकते हैं। और उससे क्या होगा, हमारे फ़ोन में अननेसेसरी हम उसका फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे। मुझे नीटिंग का बड़ा शौक है, शुरू से था, तो अभी मैं इसके लिए कितना बनाऊँ मैं नीटिंग, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नीट करती हूँ, स्कार्फ है या कैप है या ग्लव्स हैं, और करके मैं डोनेट कर देती हूँ उसको, जाके गुडविल में या कहीं पे भी जाके दे दिया। तो इस तरह से सेवा अगर हम अपनाएं तो हमारा ये, उसमें क्या होता है, फ़ोन आप स्क्रीन आवर्स इतने कम कर सकते हैं, 5 आवर, मतलब हमने देखा है बहुत उसमें इफेक्ट पड़ता है। जो बस मेरे को बहुत माइंडफुल काम है उसको मैं यूज़ करती हूँ, बाकी टाइम मेरा मीटिंग में जाता है। इसी तरह सेवा, साधना और स्वाध्याय, तो हम स्वाध्याय के लिए मैं कहूँगी कि इतना अच्छा ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है। कोविड में सारी दुनिया इतना रोती थी, क्या करें, लेकिन मुझे लगता है हम गायत्री परिवार वालों ने इसमें बहुत उसका उपयोग किया, टेक्नोलॉजीज़ का। फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, जूम लिंक और अपनी और भी फ्री क्या गूगल मीट, इन सब को हमने बहुत अच्छा उपयोग किया। और स्वाध्याय आज चल रहे हैं जो ऑल ओवर अमेरिका में चल रहे हैं, इंडिया में चल रहे हैं, अखंड स्वाध्याय चल रहे हैं, वो किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो इसीलिए गुरुदेव ने बोला कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ तो किया जाए लेकिन उसका सदुपयोग किया जाए। तो इस तरह से हमने ये 4 पिलर प्लान तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि जो थोड़ा से हम लोगों के आइडियाज़ हैं वो क्लिक करें। इसके अलावा जो आज मॉर्निंग में था सेशन में बहुत ही अच्छा था, वो दीदी ने जो पजामे वाला एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल मैं भी देती हूँ। एक डिजिटल पिटाई अगर किसी ने सुनिए, डिजिटल पिटाई क्या होती है, ये उसी को दिखाता है। जैसे वो सुंदर पिचोई है ना, सुंदर पिचोई, हाँ, वो दिखाया था ना, वो फ़ोन में सारी फैमिली एक साथ बैठी है। लेकिन अब आजकल का टाइम हो गया है, डैडी जी एक रूम में, मम्मी किचन में, बेटा दूसरे रूम में, तो अब डिजिटल पिटाई कैसे होगी। डैडी ने अपने फ़ोन पे बिजी है पूरा, उन्होंने सारे जितने भी यूट्यूब वगैरह सब देख डाले। एकदम से अचानक उनको ध्यान आया कि बेटा क्या कर रहा है, तो उसको मैसेज किया, इज योर होमवर्क डन, तो बेटा ऐसे करके वो टिक मार देता है डन। तो डैडी ने क्या किया कि वो देखा उसका स्टेटस, अरे अभी 2 मिनट पहले बदला है, तो कहते हैं व्हाई आर यू टेलिंग लाई, आपका तो अभी तो आप स्टेटस चेंज कर रहे हो, कहाँ से होमवर्क कर रहे हो। एक फिश मारा उसने, वो इमोजी है ना वो जाना, अब वो उधर से बच्चा अपना रोने वाला वो भेज रहा है फेस। उसके बाद डैडी जी को लगी चाय की प्यास, मम्मी थी वहाँ किचन में, उनको लगी अच्छा चाय मिलेगी क्या, तो मम्मी जी जो है उसमें प्याला भेज देती है व्हाट्सएप का, उसमें है ना चाय का। तो ये है आजकल का ज़माना हमारे डिजिटल युग का। बस हम लोग को सद्बुद्धि मिले, अपनी जो भी हमारे जो ऊर्जा है वो संयमित हो, सात्विक हो, ताकि हम मिशन के दूत बन के आगे के काम कर सकें। अभी आगे का हमारी सुनीता दीदी बताएंगी डिजिटल युग। थैंक यू सोनिया दीदी, बहुत अच्छे से आपने गुरुदेव के मिशन और गुरुदेव के थॉट से डिजिटल डिटॉक्स को डिजिटल संयम में बदला और उसको हमें समझाया। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लेके चल रही हूँ जो हम लोग आज कर रहे हैं। तो आई विल आस्क यू टू चेंज द स्लाइड। सो लेट्स चेक सम फैक्ट्स। क्या हो रहा है कि शुरू कहाँ से हुई थी कम्युनिकेशन की जर्नी, कि लोग एक दूसरे से पहले सिंबल भाषा में बात करते थे, सिंबॉलिक, धीरे धीरे शब्द आए, शब्दों से भाषा की बातचीत करी, उसके बाद धीरे धीरे और तरीके आए। फिर जब दूर दराज कोई मैसेज भेजना होता था तो वो हमेशा क्या करते थे, एक आदमी को एक मैसेज चिट्ठी लेकर भेज देते थे, चले जाइए। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं ये स्लो है, हम किसी और की मदद लेते हैं, तो कबूतर के ट्रेनर शुरू हुए। उन्होंने कबूतरों को ट्रेनिंग शुरू करी, भाई चिट्ठी बांधो और ले जाओ, जल्दी से उड़कर पहुंच जाओ। धीरे धीरे वो कंसेप्ट पहियों से, यातायात से और प्लेन से बदलता गया। लेकिन मनुष्य तो इन्वेंशन करता आ रहा है लगातार, तो
तो उसने सोचा दिस इज नॉट सफिशिएंट, आई नीड लिटिल बिट मोर देन दैट. सो देन ही इन्वेंटेड मोबाइल जिसमें आप घर बैठे किसी दूर के आदमी से 1 मिनट में कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं. मगर उसको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ. उसने बोला नहीं, मैं जिससे बात कर रहा हूँ देखूँ तो सही वो मेरा मुंह बना के बात कर रहा है मेरे साथ या खुश होकर बात कर रहा है. तो वो एक फोटो फोन की तरफ मूव किया और फाइनली हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई. The world started changing very fast. Since the smartphone came, वर्ल्ड बहुत तेजी से भागने लगा और हम उस टेक्नोलॉजी के साथ लड़ने लगे. अभी हमको नया फोन हाथ में आता है तो लगता है कि आधी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है, कौन सिखाएगा. कभी बच्चों को पकड़ते, कभी फ्रेंड्स को पकड़ते, थोड़ी टेक्नोलॉजी से अभी है तो गूगल में जाके देखते कि इसको यूज़ कैसे करना है. तो ये फ़ोन की हमारी जर्नी बहुत फास्ट हो गई. हमें याद नहीं है कि वो मिल्कमैन हमारा जो 30 साल तक लगातार वही आता था मुस्कुराता हुआ दूध दे के जाता था. अब वैसी कोई सिचुएशन नहीं रह गई है. सेम पर्सन को हम कभी कभार देखते हैं. आगे चलेंगे. वन नेक्स्ट. ये जो फ़ोन हम डायल वाला सुबेरे भैया ने दिखाया था, जो हम ये यूज़ करते हैं, कम से कम जब ये फ़ोन आया था उसके बाद 15 साल तक तो हमने यूज़ करा होगा. लेकिन आज का फ़ोन, ये डिजिटल फ़ोन, वी आर फोर्स्ड टू चेंज इट एवरी 2 years. बिकॉज 2 साल में टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाती है कि हमें पुरानी टेक्नोलॉजी खुद को ही ऑब्सोलीट लगने लगती है. तो हमें लगता है कि नहीं फ़ोन चेंज करो. कंपनियां भी बोलती हैं चेंज करो, नया फीचर आ गया, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम उस फोर्स में आके चेंज भी करते हैं इस फ़ोन को. इस तरह से क्या हो गया कि वर्ल्ड बहुत फास्ट होने लगा. लिटिल बिट हिस्ट्री ऑन द एप्पल. डॉक्टर कहते हैं कि अगर रोज़ एक सेब खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे. लेकिन 3 टाइम इस एप्पल ने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करी हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोज 3 टाइम्स. पहली टाइम जब ईव ने खा लिया था, पहली वुमेन ने वो एप्पल खा लिया था, अभी नो उसके बाद क्या हुआ है. उसके बाद दूसरी बार जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिर गया था तब क्या हुआ है. और तीसरी बार जॉब स्टीव ने एप्पल फ़ोन लेके आया मार्केट में. एप्पल फ़ोन से मेरा मतलब सिर्फ एप्पल फ़ोन से नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्मार्टफोन्स जस्ट कैपेबिलिटी सेम एज एप्पल फ़ोन. तो अब हम 2 फ़ोन तो भूल जाते हैं क्योंकि उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना ये स्टीव जी करके गए हैं हमारी लाइफ में. तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दैट स्टीव फ़ोन. सो वी विल फोकस ओनली ऑन द स्टीव फ़ोन. सो लेट्स look at some of the facts. 29th June 2007 this phone was launched in the market, and before that इतनी मार्केटिंग की गई, इतना कुछ इसके बारे में बताया गया कि लोग लाइनों में खड़े थे. 4 टाइम्स पैसे देकर उनको आईफोन चाहिए था और उसी दिन चाहिए था, उसी समय चाहिए था. ऐसी टेक्नोलॉजी लेके स्टीव आए थे. नेक्स्ट स्लाइड. सो यू विल सी उस फ़ोन के आते ही इतनी सारी चीज़ें आ गई, दिमाग का यूज़ करना बंद कर दिया. तो आईफोन से पहले मुझे कम से कम 50 फ्रेंड्स के तो नंबर याद रहते ही थे, पर अब मुझे अपना भी याद नहीं रहता. उसको भी मैं देख कर ही बताती हूँ किसी को कि ये मेरा फ़ोन नंबर है. दूसरा, इसमें कैमरा आ गया. अब वो लंबे कैमरे लटकाने की ज़रूरत नहीं है. 2 साल का बच्चा भी फ़ोटो ले रहा है और 80 साल के या 90 साल के लोग भी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं. उनको किसी को चिंता नहीं है कि मेरा कैमरा पुराना है, लेंस बेटर कर दो भैया. सब कुछ इसके साथ आ रहा है. शॉपिंग मॉल्स, हमारी लेडीज़ की, जेंट्स भी कुछ करते होंगे बट मोस्टली लेडीज़ जिनको शॉपिंग का बहुत शौक है, वो शॉपिंग मॉल इस फ़ोन के अंदर आ गया. नॉट ओनली नेबरहुड का, पूरी दुनिया का आ गया. हम लंदन की शॉपिंग, न्यूयॉर्क की शॉपिंग, इंडिया की शॉपिंग, गुजरात की शॉपिंग कहीं की भी कर सकते हैं एक क्लिक के साथ, जैसे कि सोनिया दीदी ने बताया. और बहुत सारी चीज़ें हैं. यूट्यूब है, एंटरटेनमेंट है, फेसबुक है. बहुत फनी चीज़ है. पुराने समय में अगर हमें कोई अंगूठा दिखाता था, देख मेरा अंगूठा, हम उस पर गुस्सा करते थे, क्या है तू भाग जाते, लड़ाई हो जाती थी. अब हम उस अंगूठों के लिए तरसते हैं अपने फेसबुक पर, भाई और दे दो. कोई नहीं देता है तो उसके साथ झगड़ा कर लेते हैं. डॉक्टर साहब ने कल बताया, एक लेडी को 2 मिनट उसके हस्बैंड ने 2 मिनट देर अंगूठा दिया
उसने उसको मार दिया। ये हालत आ गई है, उस अंगूठी के लिए हम इतने आगे बढ़ गए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तो बहुत सारी है और उस कॉस्ट को हम धीरे धीरे किसी ना किसी रूप में पे कर रहे हैं। आई वुड लाइक हर टू गो टू द नेक्स्ट। देन इतनी सारी चीज़ें होते हुए अगर हम यहाँ खड़े होकर आपको कह रहे हैं कि डिजिटल डिटॉक्स करो या डिजिटल संयम बरतो, तो आप बोलोगे यार ये क्या है, इसमें तो मेरी जिंदगी बस रही है, मेरा सब कुछ इसके अंदर है। जिस माँ बाप से मैं बरसों तरसती थी बात करने के लिए, आज उनको दिन रात कभी भी कॉल कर सकती हूँ, उनके साथ वीडियो चैट कर सकती हूँ। मैं कैसे छोड़ दूँ इसको, मेरी लाइफ बस रही है इसमें, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती। तो उसके लिए आपको एक मूवी रेफर करती हूँ, आप जाके अगर नेटफ्लिक्स से आपके पास देखिएगा, आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। फनी मूवी है, बहुत हंसी की है, लेकिन बहुत अच्छा सबक दे के जा रही है कि जब हम इसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने में बहुत कुछ पाते हैं लेकिन बहुत कुछ खोते भी हैं, और वो खोना क्या है, आइए अब उसकी तरफ चलते हैं। तो आज का भयावह सच, भयावह सच क्या है कि हमारी जिंदगी पूरी चाहे कितनी भी लंबी हो, 50 साल 80 साल 70 साल कितनी लंबी हो, लेकिन घंटे हर एक को एक दिन में 24 ही मिले हैं, वो तो डेफिनेटली फिक्स्ड है। और अगर हम एवरेज डेटा देखें गूगल में या कहीं पे भी जाके, आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको इस इंफॉर्मेशन को दे सकती हैं। ऑन एवरेज 1 person uses his cell phone between 3 to 5 hours in a day. 3 to 5 hours in a day, and you can change the slide. There are, you can put one more click, yeah. There are about 88 billion people in the world, and out of that about 4-5 billion people have the smartphone. कोई सी भी कंपनी को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपनियां compete कर रही हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ऐप देती हूँ, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी, कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, जो भी है आपके पास अच्छा है। लेकिन थिंक अबाउट इट, 344 times on average a person checks his phone. आप सोचो 24 घंटे में इतने टिंग टोंग रिंग विंग सब होते रहेंगे तो कहाँ दिमाग लगेगा भाई, सारा दिमाग तो उसी में चला जाएगा कि अब किसका मैसेज आया, किसने फोटो भेजी, क्या हुआ, हम कुछ मिस तो नहीं कर। इवन रात को भी सोते हुए लोग उठा लेते हैं। एक बार मैं डॉक्टर साहब का वो सुन रही थी लेक्चर, उन्होंने बोला था कि आजकल डिजिटल से इतना ज़्यादा फ़ोन से जुड़ गए हैं कि स्वाध्याय कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान पूरा लगा हुआ है, लेकिन अचानक फ़ोन ने कुछ साउंड कर दिया तो वो ध्यान टूट जाता है और लोग कई बार उस फ़ोन को उठा के उसको देखने लग जाते हैं कि क्या है। ये स्थिति हमारी पहुंच गई है। ये एक भयावह सच है। जब हम विस्तार के पाथ पे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अचानक एक छोटा सा साउंड हमें रोक दे, ये भयावह स्थिति है। बहुत बड़ी घटना हो या कहीं आग लग जाए तो वाजिब है हमको उठ के जाना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी घंटी एक कर सकती है, ये बहुत बड़ा भयावह सच है। और ये फोन जिसमें हम देख सकते हैं, यू कैन कीप इस जितने भी इल्यूजन है, ये सारे इल्यूजन है। और ये जो इतने सारे श्रृंगार रस, वीर रस और जो भी है, आप स्केरी थॉट, सब कुछ आपको एक फ़ोन पे मिल जाएगा। जिसका जो इंटरेस्ट है वो देख सकता है, उसमें ऑक्यूपाई रह सकता है ना। किसी को हास्य रस पसंद है तो वो, मैं बहुत सारे हास्य रस के पहले रील देखा करती थी, उसमें एक था जो कहता था आई एम जैब स्पीकिंग। वो बंदा बैंक में भी काम करता था और एयरटेल में भी काम करता था और किडनैपिंग भी करता। इट वॉज जस्ट अ वीडियो, बट वो उसको मैं जितना उसको दिन में देखती थी उतनी अपनी भैया से बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा, मुझे लगता था कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे ज़्यादा मुझे खुशी और हास्य मिल रहा है। तो यही हमारी स्थिति है कि हम अपने जीवन के सारे रस, 9 रस जो भगवान ने हमें इंजॉय देने के लिए दिए हैं इन इंद्रियों द्वारा, उन इंद्रियों के सारे 9 रसों को इस दुनिया के अंदर छोड़कर, इस रियल दुनिया के अंदर छोड़कर, इस इल्यूजन और इस वर्चुअल दुनिया में घुस गए हैं और वहाँ हम इसको ढूंढ रहे हैं, इन सारे रसों को। तो ये हमारी स्थिति है। तो इस स्थिति से बाहर कैसे निकले, हम जानते कि रियल नहीं है। एक बार मैं वीडियो देख रही थी, एक लेडी मेरी उम्र की होगी, वो बहुत अच्छा योगा कर रही थी और बता रही थी इसको करने से ये फ़ायदा है वो फ़ायदा। मैंने कहा मैं भी करती हूँ, और करा, और अगले दिन दोनों एंकल में स्ट्रेन हो गया
15 दिन बाद तक इस रियलिटी को रियलाइज करती रही कि भाई वो वर्चुअल है, मैं सच हूँ। तो ये हमें भी समझना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। तो ये सारे रस है। तो हम इसमें अगर हम वर्चुअल इस फोन के अंदर ही अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ देख रहे हैं तो एक्चुअली हम लाइफ ऑफ इग्नोरेंस जीत रहे हैं। गुरुदेव ने बोला कि जो इंसान इग्नोरेंस की लाइफ जी रहा है उससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का हो नहीं सकता। और वो दुर्भाग्य हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से BCD में C की चॉइस करके हम उसको अपना रहे हैं। तो ये सो वो हम अपना रहे हैं अपनी जिंदगी। तो हमें क्या ये कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, उसके लिए मैं आगे चलती हूँ। आई विल रिक्वेस्ट ऋषिका। तो ये आइए हम एक छोटी सी मूवी देखते हैं। देखिए जब डिजिटल फोन यूज होता है तो इंसान की क्या स्थिति हो जाती है। फोन देखते देखते कुएं में गिरते चले जा रहे हैं, नो आइडिया। सब बच्चा एक छोटा परेशान है, देख रहा है, कोई उसे नहीं देख रहा, कोई उसे नहीं जान रहा। लोग खाने की तरफ नहीं, क्या मुंह में जा रहा है। लोग फायर हो रही है लेकिन वो लेडी अपनी पिक्चर ले रही है। बच्चा किसी से बात नहीं कर पा रहा है, अपने इमोजीज में लगा है जो लैंग्वेज बताई दीदी ने आजकल के दिन। कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है आसपास की दुनिया में हो क्या रहा है। बच्चा परेशान है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लोग क्यों नहीं मदद कर रहे एक दूसरे की। ये देखिए लेडी, अपने आप को हम इम्पोज कर देते हैं। सब मोबाइल के जेल में बंद है, अपने आप को जेल में बंद कर रखा है, कोई किसी को नहीं जानता। और ये मोबाइल का कचरा हम प्लेनेट पे इकट्ठा करते जा रहे हैं हर 2 साल में बाय करने के बाद। ये लेडी लड़का पसंद कर रही है, फ्लिप कौन सा पसंद आता है, ठीक है। इतनी फास्ट हो गई है ये दुनिया हमारी। ये बच्चा सबसे बात करना चाह रहा है, मदद मांग रहा है, कोई नहीं सुन रहा है इसकी बात, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, नोबडी इज केयरिंग। ये लड़की डांस कर रही है, कोई उसका म्यूजिक और डांस नहीं एंजॉय कर रहा, पर पिक्चर लेने में सब लगे हुए हैं कि मैं ये शेयर करूंगा किसी के साथ, ठीक है। और उसको कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, कितना उसके लिए दुखी है। वो बच्चा बैठा है कि देख रहा है सारी दुनिया डूबी है इसमें। ये देखिए अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ये कहानियां बनती नहीं। ये कहानियों में वो लोग, ये बच्ची एक पहाड़ पे फंस गई है एक ऊंची बिल्डिंग में, मगर कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ वीडियो बनाने में लगे हैं कि जब ये गिरेगी तो पूरा वीडियो मेरे पास होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं। ये स्थिति भयावह नहीं तो और क्या, बताइए आपको, ये स्थिति भयावह तो नहीं। हम बहुत से लोग कहेंगे हम इस स्थिति में नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं। और हम नहीं हैं तो हमारे आगे की जनरेशन जा रही है, जिसको रोकना है, जिसको संभालना है हमें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे हमने देखा कि इस मोबाइल से हमें क्या नुकसान है। आगे हम चलते हैं। रिक्वेस्ट कर टू सी द स्लाइड, कीप मूविंग, थैंक यू। तो आज का एजेंडा हम सभी को पता ही चल गया होगा कि हम कैसे अपने आप में मोबाइल संयम रखें। वो टेक्निक हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो कंसिक्वेंसेस क्या हैं? एक तो यू कैन गो थ्रू द होल स्लाइड, आई विल जस्ट क्विकली टेक इट। एक तो सबको नो फोन फोबिया हो गया है। अगर फोन खो जाए हमारा तो दैट इज अल्टीमेट। हम कुछ नहीं सोच सकते जब तक हमारा फोन हमें मिल ना जाए, ठीक है। और दूसरा है कि एक इस फोन की वजह से इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, जैसे बताया सोनिया दीदी ने, दूसरों की लाइक्स हमें ना मिले तो हम ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। ADHD, फोकस नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियां जो कि रेयरली हुआ करती थी अब ये एक मोबाइल के पीछे इकट्ठी आ रही है। ऐसी कंडीशन को कोमॉर्बिडिटी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि बहुत सारी डिजीज एक ही चीज़ से आ जाए। तो इसका भयानक, ड्रग से तो एक डिजीज आती होगी, लेकिन एक इस मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी तरह की डिजीजेस दुनिया में फैल रही हैं। पोस्चर, अगर हम फ़ोन को देख रहे होते तो सोचिए कि 8 साल की एक लड़की मेरे कंधे पर बैठी है और वो बैठी ही रहेगी,
जब तक मैं अपने फ़ोन को देख रही हूँ। इतना पोस्चर पर प्रेशर पड़ता है, हमारी आईज, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे हैंड्स सभी इसके गिरफ्त में आ रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि हम मेडिटेशन से भी उठकर फ़ोन देख लेते हैं, ऐसा बहुत से लोगों के। फैमिली टाइम जैसे बहुत सारे पीछे भी हो चुके हैं, मैं उसको दोहराऊंगी नहीं। दीदी ने कितना अच्छा बताया कि फैमिली टाइम तो बिल्कुल रह ही नहीं गया है। दीदी ने भी सुंदर पिचाई का नाम लिया। तो गुरुदेव ने हमें क्या समझाया था कि हम अणु हैं, हमारे अंदर विभु बढ़ता है। विभु मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी का पूरा स्वरूप है हमारे अंदर, और हमारे अंदर उन्होंने इतनी शक्ति, बड़े सोने में भी उतनी चमक है और छोटे से पीस में भी उतनी चमक है। तो हम उस देवता के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी उतनी शक्ति है कि अगर हम अपना विस्तार करें तो हम भी उस विभु तक पहुंच सकते हैं। लेकिन विभु तक पहुंचने के लिए समय चाहिए, और वो समय हम अपने आप को देने की बजाय इस 4x6 के बॉक्स को दिए जा रहे हैं। तो अपना विस्तार कब कर पाएंगे? ये एक सोचने की बात है। दिन में हमें सोचना है कि ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि आपका सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, मगर वेरी कॉन्शियसली कि हमारे विस्तार में, हमारी प्रोग्रेस में ये बाधा ना बने, हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी डाउन ना जाए। अभी तक हम भटके हुए देवता थे, लेकिन लगता है फ़ोन से लटक कर हम लटके हुए देवता हो गए हैं, तो हमें इसे बदलना होगा। आई विल रिक्वेस्ट। सो लाइफ जो BCD के बीच में थी, ये चॉइसेस भी हम ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि इस फ़ोन की बहाव में बह जाते हैं। उसने सुंदर फोटो डाली तो मुझे भी डालनी है, लेकिन उसी दौड़ में हम आगे पीछे भाग रहे हैं और अपनी दुनिया को बदल रहे हैं। तो मोबाइल को अगर हम एडिक्शन कहें तो गलत बात नहीं होगी। मोबाइल एडिक्शन क्या होता है कि हम किसी चीज़ के पीछे इतना पागल हो जाते हैं। एडिक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को लेने के लिए हम इतने पागल हो जाते हैं, इतनी ज़रूरत उसकी होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में और कुछ सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। तो ये थोड़े से चेक पॉइंट्स मैंने डाले यहाँ पर कि अगर ये सब हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, अगर कोई मुझसे पूछे आर यू एडिक्टेड टू मोबाइल, I will say no. Maybe I am using 5 hours, but I am not addicted. That is, everybody will say. But these are the some symptoms we can check. If this is happening with us, we are mobile addicted. First is withdrawal and anxiety. हमारे जीवन में बहुत एंग्जाइटी आ गई है, हम अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर रहे हैं। सेलियंस एंड प्री ऑक्यूपेशन, हम लोगों को दिखा रहे कि हम बहुत बिजी हैं। कोई कॉल करता है, उसका फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि इस समय मैं वीडियो देख रहा हूँ, अभी इसको देखने के बाद उठाऊंगा। इट्स फॉल्स प्री ऑक्यूपेशन। लॉस ऑफ कंट्रोल एंड प्रोडक्टिविटी, जो हम पहले मैं सब्जी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, अब सब भूल गई हूँ, यूट्यूब के सहारे जीने लग गई हूँ, सब सारी रेसिपी यूट्यूब में देखने लग गई हूँ। फैंटम फोन सिग्नल्स, छोटे छोटे फ़ोन के सिग्नल्स, छोटी छोटी आवाज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, रात दिन अट्रैक्ट करती हैं। क्या हम उन नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं? क्या अपना डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम कर सकते हैं? कन्फ्लिक्ट एंड सोशल इंटरफेरेंस, हमारी लाइफ में पहले परिवार ही, माँ बाप कहते थे बच्चे ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। अभी दूर दराज ऑस्ट्रेलिया में कोई बैठा होगा जिसको ना मैं देखूंगी, ना मैं जानती हूँ, ना कुछ, लेकिन उसने अगर आकर मेरे इंस्टाग्राम पर कोई अपना ओपिनियन डाल दिया तो मैं उस ओपिनियन के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलना शुरू कर दूँगी। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग दीज डेज। हमारे माँ बाप हमारे ऊपर कुछ भी इंटरफेयर करें तो हम उनको रोक देते हैं, दिस इज़ माई लाइफ। बट दैट ऑस्ट्रेलिया का बैठा हुआ इंसान मेरी लाइफ को स्लोली चेंज कर रहा है, एंड आई एम ओके विद दैट। दैट इज़ नॉट करेक्ट। लोएस्ट सेल्फ एस्टीम है, दीदी ने बताया। सेंसेशन सिकनेस एंड लेजर बोर्डम, अगर फ़ोन नहीं है तो हम बोर हो रहे हैं। लोग बाथरूम जाते हैं, रेस्टरूम जाते हैं, फ़ोन साथ लेके जाते हैं कि रेस्टरूम में मैं बोर ना हो जाऊँ। अरे वहाँ बोर होने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम पे जा रहे हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट चेंज हो रहा है, हमारे जो पर्सनैलिटी है वो टोटली चेंज हो रही है, तो उसको हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारी फ्रेंड्स हमें बताते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो वो पहले जैसे क्यों नहीं रहे? क्योंकि फ़ोन हमारे पास आ गया है, पहले नहीं था। आई वुड रिक्वेस्ट हर टू चेंज दिस स्लाइड। तो यहाँ आई एम गिविंग यू 10 टिप्स फॉर सक्सेसफुल मोबाइल। सो लाइफ की दुनिया से निकलकर लाइफ की दुनिया से जुड़िए।
हम सब उस लाइफ की दुनिया में इतने जुड़ गए हैं कि हमारी लाइफ में आसपास क्या हो रहा है हमें मालूम भी नहीं होता। अपने जीवन को खुद पकड़ कर रखें, फ़ोन के भटकावे से बाहर आए, फ़ोन के लटकावे में ना लटके रहें। मोबाइल डिटॉक्स के साथ अपनी लाइफ को रिक्लेम करें। रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं रिक्लेम करेंगे तो ये मनुष्य हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए, वो वाली बात बिल्कुल सार्थक हमारे ऊपर हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि जब से ये रियूनियन शुरू हुआ है, कितने समय भैया ने और दीदी ने और कितनी समय ये बात सामने आई है कि मोबाइल डिटॉक्स या मोबाइल संयम होना चाहिए। आप क्यों समझ रहे हैं उसी से कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के संदर्भ में। भैया ने बताया भी था कि किसी ने आके उनको बोला था कि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग मोबाइल में इतना उलझ गए। तो ये हमें भी समझना है और हमारे जो रिश्तेदार इंडिया में बैठे हैं उन्हें भी समझाना है, जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। इस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। पर हम देख रहे हैं हमारा कंट्रोल मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। आई रिक्वेस्ट। तो ये 10 मैं टिप्स आपको बता रही हूँ। अपनी क्लियर बाउंड्रीज बनाइए, कितने समय मोबाइल यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है। दीदी ने बताया कि अगर अच्छी चीज़, इसमें लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स आर देयर, व्हाई कांट बी यूज फॉर द गुड थिंग्स? व्हाई नॉट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लर्न समथिंग। एक इंसान को नई चीज़ सीखने के लिए, नई हैबिट डालने के लिए सिर्फ 21 दिन लगातार मेहनत करनी होती है। क्या हम वो 21 दिन की मेहनत करके एक नई अच्छी चीज़ सीख सकते हैं, एक नई अच्छी प्रतिभा सीख सकते हैं? इंस्टेड ऑफ looking at some people whom we don't know, we are not going to meet and just laughing and smiling on their videos, laughing on this virtual environment. Turn off the non-essential notification. बिना बात की जो नोटिफिकेशन आते हैं उनकी आवाज़ों को बंद कर दीजिए, आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वीडियो, किस तरह की चीज़ें मुझे मोबाइल यूज़ करने में ट्रिगर करती हैं। इफ़ दे आर बेनिफिशियल फॉर यू, यूज़ इट, बट इफ़ यू थिंक दे आर नॉट, then stop them. Replace the phone time with other activities. दीदी ने बताया गार्डनिंग कीजिए, कोई हॉबी डेवलप कीजिए। आपको लगेगा कि you are really getting the बहुत अच्छा आनंद आ रहा है उसको करने में। आर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। Improve your sleep hygiene. लोग सोने से पहले 1-1.5 घंटा फ़ोन देखते हैं। फ़ोन को यूज़ करने से उसकी जो ब्लू लाइट होती है, इनर ब्लू लाइट, वो हमारे स्लीपिंग हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती है। जो लोग देर तक फ़ोन देखते हैं उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है। सुबेरे उठते ही गुरुदेव ने बताया समय कितना अच्छा होता है सुबह का। उस समय अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने इंसान होने की जो वो है, जैसे भैया ने भी बताया कि आज का दिन ही जीना है, पास में ना जिए, फ्यूचर में ना जिए, आज ही का दिन जीना है। तो उस दिन को हम एक नई अच्छी शुरुआत से, गायत्री मंत्र से या किसी मेडिटेशन से शुरू करें। सिंप्लीफाई योर फ़ोन। फ़ोन में अगर मैं देखूं तो 7-8 स्क्रीन होती हैं, ये भी ऐप है, वो भी ऐप है, जो भी चाहिए हम डाउनलोड करते चले जाते हैं। रिड्यूस इट, कीप द एप्स विच आर इसेंशियल एंड गुड फॉर यू, सेट यूसेज गोल एंड ट्रैक प्रोग्रेस। वहाँ पे जैसे दीदी ने बताया आप चेक कर सकते हो कि कितना यूज़ कर रहे हो फ़ोन को, उतना ही फ़ोन को यूज़ करो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, कम करते जाओ। लिसन मोर देन सी। हम क्या है, जब फ़ोन देखते हैं तो देखते ही चले जाते हैं, है ना, घंटों बीत जाते हैं। मैंने एक रील को पकड़ा था, मगर जब मैंने घड़ी देखी तो 1 घंटे में मैंने 50 रील और देख ली थी जो मैं देखना नहीं चाहती थी, बट द फोन ने मुझे लटका लिया अपने अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेल अदर्स यू आर डूइंग द मोबाइल संयम, जिससे आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें। गुरुदेव ने यही कहा है ना कि व्यक्ति निर्माण करने के बाद समाज निर्माण करना है। तो व्यक्ति का निर्माण हम खुद करें, लेकिन समाज हमारा। मोबाइल संयम इज़ नॉट अ पनिशमेंट, डोंट टेक इट एज अ पनिशमेंट, इट्स अ गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। नवरात्रि साधना की हम संकल्प करते हैं, तो आइए आज हम डिजिटल संयम का मिलकर सब संकल्प करते हैं। पर उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी, किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहता है? हमने तो जितना सीखा था उतना बताया आपको, मगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है या बताना चाहता है? क्या प्रश्न? आई थिंक वी आर गुड। शायद हम एक सीट, हाँ जी, नहीं वो भैया तो माइक लेके आ रहे हैं। किसी अच्छा 5 minutes. थैंक यू वेरी मच।
और लिसनिंग टू अस, आई होप कुछ ना कुछ हम आपको कन्वे कर पाए। आइए नवरात्रि साधना की तरह डिजिटल संयम का संकल्प करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिना संकल्प के हम लोगों के कोई काम नहीं पूर्ण होते हैं। मिशन में हम लोग हमेशा संकल्प लेते हैं। तो एक संकल्प है हमारे युग निर्माण सत संकल्पों में अपने शरीर को भगवान का मंदिर समझकर हम उसके आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो उस आरोग्य के लिए हम लोग जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और योगा आसन प्राणायाम करते हैं। लेकिन अब हमको अपना मन मस्तिष्क भी तो हमारे शरीर का ही भाग है, उसको हमें सुधारने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हमको निश्चित रूप से मोबाइल संयम साधना करनी ही पड़ेगी। तो अपने इस संयम, इस साधना को हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को तो इसमें अब ये हमारे इस रीयूनियन का लोगो है, अखंड से प्रचंड और ज्योति से ज्योति। तो इस साधना को हम अखंड रूप से पहले अपने ऊपर करें और उसको हम प्रचंडता का रूप दें। कैसे होगा कि जब हम उसको खुद अपने ऊपर करेंगे तभी हम किसी को और को भी हम कन्विंस कर सकते हैं। और ज्योति से हमको ये वाला संदेश, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बड़ा इस समय के अनुसार एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको सब लोगों को समझाना है। तो आप सब लोग इस मिशन के अग्रदूत हैं, संदेश वाहक हैं। तो इसको अपने अपने एरिया में, अपने अपने सेंटर्स में प्रमोट करें। ये गुरुदेव का दिया हुआ काम है, वो समझ के किया जाए। तो इसमें संकल्प है, हमारे साथ सब लोग दोहराएंगे। अपना एक हाथ राइट हैंड ऊपर कर ले, जैसे हम कोई संकल्प ले रहे हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है ये, फॉर डिजिटल वेलबीइंग, For digital well-being. फॉर डिजिटल वेलबींग For digital well-being, I will practice I will practice mobile संयम साधना mobile Sanyam sadhana on regular basis. on regular basis. My goal is to be My goal is to be the master of the smartphone the master of the smartphone rather than being enslaved by it. enslaved by it. उसके मालिक नहीं, हम उसके गुलाम नहीं, हम उसके मालिक बनेंगे। I will use my mobile mindfully I will use my mobile mindfully to bring about to bring about significant positive changes significant positive changes in my life in my life. instead of getting caught in its illusion. Disillusion. Thank you. आइए शांति पाठ कर लेते। आइए आप लोग आँख बंद करके बैठिए, हम शांति पाठ करते हैं। ये डिजिटल मोबाइल डिटॉक्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको इतना ज्ञान आए, हम अंधेरे से उजाले की तरफ चलें और अपने जीवन को इतना सार्थक बनाएं कि मृत्यु से अमृतम की तरफ चलें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रणाम सभी को। हम लोग ने टाइम भी खत्म किया इसको।